जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश कुमार मिश्रा आपको आज पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th का फिजिक्स, जो कि मेरा टॉपिक है विमाएँ। विमाएँ होते क्या हैं? देखिए, किसी भौतिक राशि का विमाएँ, किसी भौतिक राशि का विमाएँ। भौतिक राशि क्या है? जैसे बता सकते हो बल, कार्य, द्रव्यमान, त्वरण, ये सब जो भी हैं सब क्या हैं? भौतिक राशि हैं का विमाएँ। वे घात हैं, मतलब घात हैं। क्या है? वे घात हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को, उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, मात्रक को व्यक्त करें, किसके मात्रक को, किसके मात्रक के, मूल राशियों के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मूल राशियां हैं क्या। देखिए, मूल राशियां 7 होती हैं, सबको पता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये हुए 7। अब देखिए, हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, लंबाई है। क्या है? लंबाई। लंबाई को किससे दर्शाते हैं? यल से, लेंथ। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपका हो गया द्रव्यमान, हो गया। द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? एम से। किससे दर्शाते हैं? एम से। उसके बाद समय हो गया, समय को किससे दर्शाते हैं? टी से। उसके बाद कभी कभी आपको उसका मान लीजिए ताप का भी पूछ लेता है, थीटा से, ऐसे दर्शाते हैं। तो देखिए, तो अक्सर करके 3 लंबाई, द्रव्यमान, समय में मिलता है। तो पहले हम समझेंगे होता क्या। देखिए, सबसे पहले मैं एक आसान सा क्षेत्रफल लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दिए। तो देखिए, लंबाई क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, सेम मात्रक है। मतलब लंबाई को भी एल से लिख सकते हैं, चौड़ाई को भी एल से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका लंबाई का क्या होगा? एल, चौड़ाई क्या होगा? एल। तो इस प्रकार से दोनों को मिला देंगे तो क्षेत्रफल का जो विमा होगा एल के पावर 2। बिग ब्रैकेट में लिखिएगा, बीमा हमेशा बिग ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। देखिए, दूसरा हम ले लेते हैं, क्षेत्रफल हो गया, फिर वॉल्यूम, आयतन ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका है आयतन का फार्मूला होता है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए, यहाँ पर लंबाई की मात्रक भी एल सेम होते हैं, चौड़ाई का भी एल, ऊंचाई का भी एल। यदि तीनों को मिला दिया जाएगा तो क्या होगा? एल के पावर क्यूब होगा। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा होगा, तीसरा देखिए हम ले लिए आपका चाल ले लिए। क्या ले लिए? चाल ले लिए। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल, चाल कौन सा चाल? चालू वाला चाल नहीं, फलाना बहुत चालू है तो वो वाला चाल नहीं है। चाल का मतलब होता है दूरी बटा के समय। बाइक चलाते हो, जब उसको पूरते हो, जितना स्पीड से भागेगा वही आपका होता है चाल होता है। देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। जितना कम समय में ज़्यादा दूरी जाएंगे उतने तेज आता है चाल। ठीक है। समय बढ़ाओगे चाल ऑटोमेटिक कम होगा, और दूरी बढ़ाओगे और समय फिक्स रहेगा तो चाल हमेशा आपका क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो देखिए, दूरी कम बता चुके हैं, लंबाई चौड़ाई सब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दूरी का क्या होगा? एल होगा। और समय का क्या होता है? समय को टी से, किससे? टी से। तो यहाँ पर टी हुआ तो इसका बीमा आपका होगा एल टी पावर -1। ये माइनस कहाँ से आया? माइनस भरम क्यों रहे हो? माइनस जो आया है ये नीचे लटका है। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे, किसी भी संख्या को यदि ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर इनवर्स में उसको दर्शाते हैं। ये केवल टी पर है, तो एक इसका बीमा है, चाल का बीमा है। अब देखिए वेग। अब वेग क्या होता है? वेग होता क्या है? चाल और वेग जुड़वा भाई है, लेकिन थोड़ा सा इसका अलग कुछ है, कैरेक्टर उसका कुछ अलग है। देखिए, चाल मनमानी दिशा में जाता है, लेकिन वेग जो होता है एक फिक्स डायरेक्शन में जाता है। तो आपका होता है, कह सकते हैं वेग जो होता है सदिश राशि है, और जो आपका चाल है अदिश राशि है। तो देखिए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय, विस्थापन बटा के समय होता है। तो विस्थापन का भी जो होता है यल ही होता है, और समय का भी टी होता है। तो इस प्रकार से अब देखिए, टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी के पावर -1 होगा। अब देखिए, हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं किसका? त्वरण का बताएंगे। किसका बताएंगे?
त्वरण का, अब त्वरण का क्या होता है, अब त्वरण का बीमा निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग, वेग परिवर्तन मतलब यहाँ पर वेग होगा, लिखना चाहते हैं तो वेग परिवर्तन लिख दीजिए और बटा के समय होगा। अब देखिए वेग का बीमा मैंने यहाँ बताया है, वेग का बीमा L⁻⁻1 होता है और यहाँ पर समय है तो समय का जो बीमा होगा आपका T होगा, तो यहाँ पर आपका होगा L⁻⁻1 और समय का बीमा T। अब ये T ऊपर जाएगा तो L⁻⁻2 होगा। यहाँ पर देखिए एक T पहले से -1 था और एक T पहले फिर चला गया -1, तो माइनस और माइनस हमेशा जुट जाएंगे तो T-2 हो जाएगा। तो त्वरण का बीमा जो होता है L⁻⁻2 होता है